हेलो दोस्तों। तो फिर से आप सभी के लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है कि सिद्ध करें ए बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर टू एफ। इसमें तो अवतल दर्पण में देखिए हम लोग पहले से ही यहाँ पे अवतल दर्पण बनाकर आज लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर लिए हैं, अवतल दर्पण बना लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो अवतल दर्पण आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। एक क्या है, एम है, और एक क्या है, एम डैश है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए है कि माना, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या है आपका ध्रुव है, और एक क्या है फोकस दूरी है, और एक क्या है वक्रता त्रिज्या है, और एक क्या है वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकल रही है और आ रही है कहाँ पे, फोकस पे, फोकस होकर गुजर रही है। और एक क्या है यहाँ से निकली है और वक्ता केंद्र पर आई है और फिर वक्ता केंद्र से वही वापस लौट गई है। इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माना है, क्या माना है कि माना एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, एम तथा एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव यानी कि पी क्या है हमारा ध्रुव है, और एफ फोकस दूरी, और एफ क्या है फोकस दूरी है, तथा और सी वक्ता केंद्र है। सी क्या है, वक्ता केंद्र है, और वक्ता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच का दूरी आर है, यानी कि वक्ता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या है, तो आर है। और उसी तरह से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी एफ है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, तो एफ है। तो सिद्ध करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर टू एफ। अब इसको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। चलिए करते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे तो देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमाण। और प्रमाण में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग प्रमाण किए हैं। प्रमाण में क्या लिखे हैं, देखिए आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकली है और यहाँ से इसको बांट दी है दो भागों में, यानी कि क्या हो गया, जो एंगल एक है और एंगल दो है ये दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो परावर्तन के नियम से। क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि साइन आई बराबर साइन आर। क्या, साइन आई बराबर साइन आर। आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन का दूसरा नियम। कौन सा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम कौन सा होता है कि साइन आई बराबर साइन आर, ये पढ़े होंगे दूसरा नियम में, यानी कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। तो आपतन कोण ये क्या हो गया, परावर्तन कोण, तो दोनों क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए ये बराबर हो गया है। और यहाँ पर क्या दिए हैं कि एंगल एक बराबर एंगल दो परावर्तन के नियम से, और इसको मान लिए है समीकरण एक। क्या मान लिए है, समीकरण एक। और नेक्स्ट क्या किए है कि एंगल एक बराबर एंगल तीन। और वो कैसे किए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। इसी चीज को हम लोग देखिए यहाँ पे है, यही बात, यहाँ से ऐसे है, ऐसे गया है और ऐसे गया है, जेड टाइप पे बना हुआ है ना, जेड। चलिए और देखिए उसी जेड को हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। कहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, जेड। और जेड में देखिए यहाँ पे एक कोण एंगल एक है और यहाँ पे तीन है। तो देखिए हम लोग मैथ में पढ़े हैं अंतः कातर कोण के नियम से कि ए जितना बड़ा होगा नहीं उतना ही ए भी होगा, यानी कि जितना डिग्री का ए होगा उतना ही डिग्री का ए भी होगा। तो क्या है, एंगल एक जितना होगा उतना ही एंगल तीन होगा। तो ही मान लिए हम लोग एंगल एक बराबर एंगल तीन है, किससे, तो अंतः एकांतर कोण के नियम से। तो अंतर एकांतर कोण से क्या मान लिए है कि एंगल एक बराबर एंगल तीन, और इसको क्या मान लिए है, समीकरण दो। इतना हो गया। अब लेकर चले हैं समीकरण एक तथा दो से। क्या से, समीकरण एक तथा दो से। तो देखिए एक और यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो दोनों एक हम लोग क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, कैंसिल आउट, एक से एक कैंसिल आउट। और बचा क्या, दो और क्या तीन। तो हम लोग क्या लिख दिए हैं, दो और तीन, इतना लिखा गया। क्या लिख दिए हैं, प्राप्त हुआ। क्या लिख दिए हैं, प्राप्त हुआ। और फिर हम लोग इसी से चले हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर चित्र बनाए हैं। क्या, देखिए यही पर चित्र है ना, यह बोला है बी अस्सी एक, इसी में एंगल दो भी है एंगल तीन भी है जो हमको प्राप्त हुआ है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं, बी सी एफ, यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है। अब ये दो और तीन प्राप्त हुआ है। तो देखिए हम लोग मैथ में पढ़े हैं
कि अगर कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो देखिए दोनों कोण बराबर है ना आपस में, इसलिए इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इसके सामने की भुजा कौन सा है, सी एफ है। तो एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, सी एफ है। और एंगल 3 के सामने की भुजा बी एफ है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि सी एफ बराबर में बी एफ क्या हुआ, प्राप्त हुआ समीकरण। अब इसको मान लिए है 3। और फिर बी एफ बराबर में पी एफ। अब किस से, दर्पण के द्वारा से। बोलिए कई से दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए जितना बी एफ है उतना ही पी एफ भी है। क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितना बी एफ है उतना ही क्या है, पी एफ भी है। अब कैसे है, इसको आप आर त्रिज्या मान लीजिए, एक केंद्र मान लीजिए, इसको त्रिज्या मान लीजिए तब, या फिर दर्पण के द्वारक से होता है। असल में तो होता है दर्पण के द्वारक से ही, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा दर्पण के द्वारक से कैसे लिखेंगे लोग परीक्षा में, इसको मान लीजिएगा आप लोग त्रिज्या समझ लीजिएगा और कहिएगा जितना बड़ा ए होगा उतना ही बड़ा ओ होगा। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा किससे, दर्पण के द्वारक से, क्योंकि असल में क्या होता है दर्पण के द्वारक से ही होता है, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी बराबर में पी एफ, किससे, तो दर्पण के द्वारक से। और समीकरण क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 3 और 4 से। क्या, समीकरण 3 और 4 से क्या लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बी एफ यहाँ था और बी एफ यहाँ था, दोनों बी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर दिए हैं और बचा क्या है सी एफ, और यहाँ पे क्या बचा है पी एफ। तो हम लोग क्या लिखे हैं सी एफ और क्या लिखे हैं पी एफ बराबर में, यानी कि सी एफ और पी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी प्राप्त हुआ हमको बराबर है दोनों का दोनों। अब दोनों बराबर प्राप्त हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये आपका सी एफ है और ये क्या आपका पी एफ है, क्या है पी एफ है, और क्या है ये क्या है सी एफ है। तो दोनों को अगर मिलाइएगा तब बन जाएगा क्या, सी पी जो कितना है आर है, और पी एफ खाली देखिएगा कितना बन जाएगा, का बोल जाए पी एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एफ। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि अब सी पी प्लस में पी एफ प्लस सी एफ प्लस में पी एफ मिला के कितना होता है सी पी, यानी कि सी एफ प्लस में पी एफ मिला के कितना ना सी पी। अब देखिए हाई सी एफ को जगह क्या हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, ये देखिए सी एफ की जगह पर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि सी एफ क्या है बराबर पी एफ के है, इसलिए हम लोग सी एफ की जगह पर क्या लिख दिए हैं, पी एफ लिख दिए हैं। और इसको मान लिए है एगो, और फिर यहाँ पी एफ की जगह पर पी एफ लिख दिए हैं, इसको भी एगो। अब एगो एगो दो गो और सी पी का सी पी हमको रहने रह गया। चलिए अब 2pf हो गया, यहाँ पे cp हो गया। क्या बताया है कि cp की जगह हम क्या लिख देंगे, r लिख लेंगे। बोलिए कैसे, देख लीजिए यहाँ पे cp हमारा क्या है r है और pf क्या है f है। चलिए तो cp को क्या मान लिए है, r मान लिए है, और pf क्या मान लिए है f, और 2 का 2, ये क्या हो गया प्रूव्ड। और इसी को इस तरह से कीजिएगा, किस तरह से, r बराबर 2f, यानी यही बातों को हम लिख लिए हैं, r बराबर 2f, इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। और ये गुना में था, इधर आ गया है भागा में, तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर हो गया है, बोले f बराबर क्या हो गया है r/2, और ये भी आपका क्या हो गया है प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चलिए।